Hello bachon, let's read the question. The question is three long, straight and parallel wires carrying currents are arranged and shown in the figure. The wire C, which carries a current of 5 ampere, is so placed that it experiences no force. The distance of wire C from wire D is then. तो हमें इस वायर C की इस D से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए जो की कॉन्सेप्ट है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसको मैं दूसरे करंट कैरिंग वायर के पास में रख दूं, ठीक है, तो इसकी वजह से इस पर क्या लगेगा, इसमें भी कोई करंट फ्लो हो रही है, सपोज इस डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तब तो क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और इन केस अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। और ये जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल जो होता है हमारा, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, ठीक है, इसके बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए हमें क्या रखा है कि जो हमारा जो सी वायर है इस दोनों में सेम डायरेक्शन करंट है, डी की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा एफ डी, और बी की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एफ बी। अब हमसे क्या रखा है, इस पे फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब जब एफ नेट जो अब अगर हम निकालेंगे सी पर तो वो आएगा एफ डी माइनस एफ बी के बराबर। और अगर ये जीरो है तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा एफ डी होगा वो एफ बी के क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब डी जो सी पर फोर्स लगा रहा है वो बराबर होगा जो फोर्स बी सी पर लगा रहा है। तो मैं दोनों की वजह से यहाँ पर वैल्यू रख दूं, म्यू नॉट इंटू आई, डी में जितनी फ्लो हो रही है वो I1 हो जाएगी, सी में जितनी फ्लो हो रही है वो IC हो जाएगी, अपॉन 2 पाई और R हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली बी में आ जाएगा म्यू नॉट, जितनी करंट आई में बी में फ्लो हो रही है, जितनी करंट सी में फ्लो हो रही है, अपॉन 2 पाई। अगर ये वाली डिस्टेंस मैंने मान ली कि R है तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली 15 माइनस आर हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है वो हमें 15 दे रखी है, तो ये मेरे पास हो जाएगी 15 माइनस आर। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल हो गया, आईसी और आईसी कैंसिल हो गया, तो आईडी एक तो हमारे पास बचा जिसकी वैल्यू कितनी थी, डी में करंट कितनी हो रही 15 एम्पियर अपॉन आर, और यहाँ पर आई बी जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है अपॉन 15 माइनस आर के बराबर आया। अब सिंपली मैं क्या कर दूंगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो वैल्यू आती है मेरे पास वो कितनी आ जाती है, ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 इक्वल्स टू आर अपॉन 15 माइनस आर। अगर इस तरह से हमने कर दिया सॉल्व, अब अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूंगी तो आर मेरा जो आता है वो आता है 9 सेंटीमीटर। और आर हमने क्या माना था, हमने माना था आर जो डिस्टेंस है वो डी की सी से डिस्टेंस है, वही हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमारा आर आ गया 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।